महाराज जब उग्रसेन ने सुना तो कहने लगे मुझे ऐसी संतान की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने क्या किया, लताओं पताओं में लपेट कर उस बालक को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। यही कंस है, यमुना जी में छोड़ दिया। और इधर गोकुल के राजा जो सूरसेन है, वसुदेव के पिताजी, उनका नियम था वो प्रातः काल 4 बजे उठकर के यमुना में नित्य प्रति स्नान करते थे। महाराज जब वो स्नान के लिए जाते थे, जैसे उन्होंने डुबकी मारी तो क्या सुनाई पड़ा कि बच्चे की रोने की आवाज, लताओं पताओं में लपटा हुआ बालक बहता हुआ जा रहा। आगे बढ़े और आगे बढ़कर के उस बालक को उठा लिया और लाकर के अपनी पत्नी को सौंप दिया और क्या कहा कि अभी तक एक बेटा था, अभी तक तो हमारे एक ही पुत्र था, लेकिन आज से 2। अब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा। निश्चर का संयोग है, ताकतवर हो गया। एक दिन की बात महाराज, नारद ने विचार किया कि भूतल का भार प्रकट हो चुका है और इस संसार में जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जीव का जन्म और मरण, जन्म के साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है, लेकिन किस समय, किस पल, किस क्षण दबोच ले, इसका कोई पता नहीं है। आज महाराज देवर्षि नारद ने विचार किया कि भूतल का भार प्रकट हो चुका है और जब तक ये अधर्म नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, तब तक मेरे प्रभु का अवतार हो ही नहीं सकता। अब नारद जी ने उठाई वीणा और वहां से चल दिए जा रहे, नारायण का नाम का गुणगान करते हुए, नारायण नारायण नारायण। कंस खड़ा है। नारद जी को जब देखा, दैत्य है, देख करके एकदम घूरने लगा और कहने लगा, ए दाढ़ी वाले बाबा, सीताराम राम राम कुछ नहीं, दाढ़ी वाले बाबा क्या बात है, क्यों खड़ा है यहाँ पर। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, नारायण नारायण भैया, मैं तो उसी की कुंडी खटखटाता हूँ जिसका हित चाहता हूँ, उसका हित चाहता हूँ। कंस कहने लगा, मतलब कहना क्या चाहते हो। नारद जी बोले, तुम्हें ये पता है तुम किसके पुत्र हो। ये सिद्धांत, चुप ना बजिए। निवेदन किया कि तुम जानते हो किसके पुत्र हो। तो कंस कहने लगा, मैं महाराज सूरसेन का पुत्र। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, यही तो बात है, ये तो गोकुल के छोटे मोटे राजा, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम पुत्र किसके हो। तुम्हारे पिता है मथुरा नरेश उग्रसेन। कंस कहने लगा, क्या कहते हो बाबा, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। कि तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। चरणों में बंधन बार बार करता हूँ, तेरे चरणों में बंधन बार बार करता हूँ। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। तो झूठ बोल लो है बाबा, हमारे पिता यही हैं। अब इसका जन्म हुआ, संतों ने, ब्राह्मणों ने बता दिया कि आपके परिवार को कागार के विनाश पर ले जाएगा। आप धर्म करोगे, अधर्म करेगा। आप साधु महात्मा को भोजन कराओगे, ये थाली उठा उठा के फेंकेगा, यानी बिल्कुल अधर्मी होगा। और महाराज उग्रसेन का तो कहने का तात्पर्य था, क्या कहते थे वो पता है कि हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की
धार्मिक होता है और जो धर्म करता है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की और जी जान संपदा क्या, जी जान संपदा क्या कुर्बान धर्म पर है। जी जान संपदा क्या। महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। अरे जितने साधु महात्मा नहीं, ब्राह्मण दाढ़ी दाढ़ी वाले, पीले पीले कपड़ों वाले, इन सभी ने तुम्हारे पिता को बहका करके ये सब किया। तुम्हारे पिताजी ने तुमको यमुना में छोड़ दिया और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तुमको उठा करके ले आए, लालन पालन किया। अब कंस जो है एकदम क्रोधित होने लगा, कहने लगा इन ब्राह्मणों की, इन संतों की इतनी हिम्मत कि मेरे पिता से मुझको दूर कर दिया। अब ये वहां से चल पड़ा, कहां? तपस्या के लिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचा, एक पैर से खड़ा है, हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे कैलाश पर्वत को हिला दिया। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी अब कौन? बोले हमारा भगत। माता पार्वती बोली, जल्दी से जाओ, जाकर के पूछो क्या चाहिए। आज भोले बाबा आते हैं। भोले बाबा ने एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, आखिर उसके सामने प्रगटे स्यो भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ये हंसने लगा जोर जोर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे बाबा कुछ नहीं। भोले बाबा कह लगे, फिर तपस्या क्यों की तूने? बोले बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी, कौन मारेगा? यानी मुझे मारने वाला मुझे उस मरने से पहले प्रतीत लग जाए कि ये बंदा मुझे मारेगा। तो शिवजी ने क्या किया कि धनुष दे दिया। बोले ये लो धनुष, ले जाओ, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। अब इसने वहां से धनुष लिया, आकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, बड़ी बड़ी तिमंगल मछलियां ली और अर्धरात्रि का समय मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। आइए, जिन दान दाताओं ने सहयोग किया है भागवत में, उनका एक बार नाम स्मरण करेंगे सभी लोग। 60 मुद्रा का दान राम तीर्थ कुशवाहा पचदेवरा से, 50 मुद्रा का दान मुकेश मिश्रा पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान अवधेश मिश्रा पचदेवरा से, 20 मुद्रा का दान परमानंद पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान अमरपाल कुशवाहा पचदेवरा से, 51 मुद्रा का दान बाघा पचदेवरा से, 51 मुद्रा का दान बबलू सिंह पचदेवरा से, 51 मुद्रा का दान सुखपाल पचदेवरा से, 20 मुद्रा का दान छोटे भैया पचदेवरा से, 11 मुद्रा का दान ऋषि पाल पचदेवरा से, 10 मुद्रा का दान राम किशोर पचदेवरा से, 100 मुद्रा का दान राम परमेश्वर दयाल पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान कोटेदार कुमरपुर से, 50 मुद्रा का दान लाला राम पचदेवरा से, 100 मुद्रा का दान अनुज बीरेपुर से, 101 मुद्रा का दान नरेंद्र सिंह, ये क्या पलिहुरा से, 100 मुद्रा का दान बड़े मिश्रा पचदेवरा से, 100 मुद्रा का दान ईश्वर दयाल मिश्रा पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान रणवीर सिंह गुड्डू पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान शोभा सिंह शैलेंद्र पचदेवरा से, 500 मुद्रा का दान प्रशांत शुक्ला हरदोई से, 100 मुद्रा का दान अमित वाजपेयी भरखनी से, 100 मुद्रा का दान दामोदर मिश्रा पचदेवरा से, 501 मुद्रा का दान अम्बुज शुक्ला पचदेवरा से, 100 मुद्रा का दान चाचूराम मिश्रा पचदेवरा से, 50 मुद्रा का दान पाएलाल गजहा से, और 100 मुद्रा का दान
बालक राम कुशवाहा पचदेवरा से 20 मुद्रा का दान गुप्त दान, 11 मुद्रा का दान घुरई कटेरिया पचदेवरा से 50 मुद्रा का दान गुप्त दान, 50 मुद्रा का दान भानु प्रताप सिंह उर्फ रिंकू पचदेवरा से, 100 मुद्रा का दान रिंकू ठाकुर दिव्या सिंह पचदेवरा से, 100 मुद्रा का दान ठाकुर अनिलेश सिंह पचदेवरा से, डब्लू सिंह, 50 मुद्रा का दान लाल सिंह गजहा से, 101 मुद्रा का दान प्रमोद नारायण मिश्रा पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान लालू सिंह पचदेवरा से, 101 मुद्रा का दान सोहन सिंह पचदेवरा से। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठा करके इन दान दाताओं के लिए तालियों का सहयोग कर देंगे। बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की। 2 लाइन सभी लोग हमारे साथ में बोलो कि बनवारी तोरे नैना, गिरधारी तोरे नैना, बनवारी तोरे नैना। बोलेंगे चंद्र लाइन ब्रज का प्रसिद्ध गीत कि बनवारी तोरे नैना, गिरधारी तोरे नैना, झोला में झोला में झोला में कर कर डारो रे बनवारी तोरे नैना। बनवारी तोरे नैना, गिरधारी तोरे नैना, बनवारी तोरे झोला में झोला में कर कर डारो रे बनवारी तोरे नैना। जय भोले, हे हरि। गिरधारी तोरे नैना, बनवारी तोरे झोला में झोला में झोला में कर कर डारो रे बनवारी तोरे नैना, झोला में। जय भोले। जुल्मी तेरे कदम की छैया और ये जमुना जल है, जुल्मी तेरे जुल्मी तेरे कदम की छैया और ये जमुना जल है, जुल्मी तेरी जुल्मी तेरी इस बंसी पर, जुल्मी तेरी इस बंसी पर हर गोपी पागल है, झोला में झोला में झोला में कर कर डारो रे बनवारी तोरे नैना। जुल्मी तेरी मधुर हंसी है और मतवाली चाल, जुल्मी तेरी मधुर जुल्मी
तेरी मधुर हंसी है और मतवारी चाल, जुल्मी तेरी जुल्मी तेरी घुंघराली लट पर, जुल्मी तेरी इस बंसी पर हर गोपी पागल है। झोला में कर कर डारो रे बनवारी तोरे नैना, झोला में कर कर। गिरधारी तोरे नैना, बनवारी तोरे झोला में कर कर डारो रे बनवारी तोरे नैना, झोला में। श्री राधे हे हरि। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज महाराज निवेदन किया, कंस ने शिवजी से त्रिशूल लिया, त्रिशूल को प्रणाम किया और शिवजी ने इसको भेंट में धनुष दे दिया। बोले ले जाओ इसको, और जो इसको जिस दिन तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। अर्धरात्रि का समय है, ये आता है और आकर के इसने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी और जितने भी महाराज उग्रसेन के दरबार में सैनिक इत्यादि थे सभी को बंदी बना करके जेल में कैद खाने में डाल दिया। और इस दृश्य को देख करके अब ये पहुंचा कहां? अपने पिता के दरबार में जाकर के पकड़ के उनको सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कहा ये सैनिकों इसे बंदी बनाओ और जेल में डालो और मैं राजा बन करके बैठूंगा। रात ही भर में ट्रांसफर हो गया, जो इधर उधर भटक रहे थे वो राजा बन गए और जो राजा थे वो जेल में पहुंच गए। इस दृश्य को देख करके थोड़ा समय बीता। एक दिन की बात, कंस ने विचार किया कि चलो टहल कर आते, देखते हैं मथुरा नगरी में क्या क्या होता है। एक दिन ये टहलने के लिए निकला तो अपने सैनिकों के साथ में तो क्या देखा, 2-4-6 गोपियां सर पे रखे माखन की मटकी और गोकुल नगरी से मथुरा आ रही हैं। कंस ने देखा, देख करके कहने लगा ए सैनिकों ये गोपियां कौन है? सैनिकों ने कहा मैं महाराज मुझे नहीं पता है। बोले इनको इधर बुलाओ। इसने मारी आवाज, इधर आओ। गोपियां कहने लगी तुझे पता नहीं तो कौन है, कहां से आया है और तुझे पता है किसके राज्य में खड़ा है? ये महाराज उग्रसेन का राज्य है। इस राज्य में उच्च स्वर में बात नहीं की जाती है। कंस गया और पकड़ के 2-2 कुर्रे मारे, साड़ साड़। ये गोपियां रोने लगी। कंस कहने लगा तुम बताओ अब कितनी विवाहिता और कितनी कुमारी? गोपियां रोने लगी, कहने लगी ये भी कोई पूछने की बात है? 2-2 और मारे। आज प्यारे 2 जो आगे खड़ी वो रो करके कहने लगी सुनो महाराज कि हम जो दोनों खड़ी अगारी सो गोकुल में ब्याही, मथुरा नगरी कंस राज दधि माखन बेचन आई। महाराज आज वो गोपियां रोने लगी, हम जो दोनों खड़ी अगारी सो गोकुल में ब्याही,
मथुरा नगरी कंस राज दधि माखन बेचन आई। वो रोने लगी और रो करके बोली मेरा विवाह हो गया, मैंने गोकुल में मेरे पिता ने विवाह किया। तो कंस क्या बोला, बोले तुम्हें मथुरा में कोई वर नहीं मिला, ऐसा इनको पकड़ो और पेड़ से बांधो, बंदी बना लो। अब जब दो को बंदी बना लिया तो दो खड़ी वो बेचारी रोने लगी। एक तो उसमें से रोकर के पहले ही बोल पड़ी, कंस ने इशारा किया तुम, तो उसमें से क्या बोली, एक तो उनमें रोए के बोली मोकू मत धमकइयो। ए महाराज राजा हो गए उसके लिए हो गए, मुझे धमकी मत देना, और यदि ये बात महाराज को पता लग गई तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। गोपियों को ये पता ही नहीं है कि जो राजा थे वो कहाँ है, ये तो ये समझ रहे कि उग्रसेन का राज्य है, लेकिन उग्रसेन बेचारे जेल में पड़े और कंस जो है राजा बन गया। कंस कहने लगा तुम्हें पता है मथुरा का राजा कौन है? गोपियां कहने लगी हाँ महाराज उग्रसेन। कंस कहने लगा वो नहीं राजा, राजा तो हम हैं। गोपी कहने लगी अभी मुंह धोए वो ढंग से आवे ने, राजा बनो घूम रहा भाग। और जब कह दिया तो कंस एकदम बबूला हुआ और दो कुर्रा लगा दिए। अब जो खड़ी है वो रोने लगी और क्या बोली, एक तो उनमें रोए के बोली मोको मत धमकइयो, और माखन मिश्री जो भी खइयो सो साफ साफ बतइयो। एक तो में रोए के बोली मोको मत धमकइयो, माखन मिश्री जो भी खइयो सो साफ साफ बतलइयो। कंस बोला अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बोले नहीं, मेरे पिता ने अभी मेरे योग्य वर ही नहीं ढूंढ पाए तो विवाह कहां से होता। तो कंस कहने लगा तुम्हें वर अपने आप ढूंढ लेना था। बोले इनको भी बंदी बना लो। अब इन गोपियों के पीछे हाथ बंधवाए और कुर्रों की बरसात और का सीने के भर पृथ्वी पर चलो। आज प्यारे खून खराबा हो रहा, गोपियां रो रही हैं, हे गोविंद हे गोपाल हे कन्हैया। सांवरे 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 मेरे मोहन सांवरे आ जाओ घनश्याम। कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा।
सभी लोग एक बार गोपियों के लिए दोनों हाथ उठाएंगे। मैंने मोहल को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहल वो आता होगा, वो आता होगा, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम नहीं मुझे मौत। आज प्यारे वो गोपियां जो है कहती है कन्हैया मौत आती है तो आ जाए, कोई गम न मुझे। और कन्हैया तुम भी आना, तुम भी आना, तो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। वो आता होगा, वो आता होगा, मोहल को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, आज वो गोपियां फूट फूट के रो रही, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधि। आज महाराज इधर सभी देवी देवता जो हैं, माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। आज है कौन मेरी लाज बचाने आए। माता पृथ्वी वहां से गौ रूप धारण करके भाग खड़ी हुई, और जहां पर भगवान के भक्त साधु संत महात्मा बैठे हैं, जाकर के निवेदन करती हैं कि मैं चली रसातल में। पूरा परिचय दिया माता पृथ्वी से। संतों ने, ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम क्यों रसातल में जाना चाहती हो, क्या हुआ। माता पृथ्वी कहने लगी मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे पाप का बोझ नहीं सहन होता है। आज सभी देवी देवता जो हैं जाकर के भगवान के चरणों में अर्जी लगाते, हे गोविंद, हे गोपाल, ये सब क्या हो रहा है कि भगवान तुम्हारी दुनिया में हम भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी करते हो कृपा सब के ऊपर, हमें भक्त रुलाए आते हैं।
सभी साओं ने हिल मिल कर दरबार सजाया है। और कमी क्या रह गई? बस कमी श्याम की, श्याम आ जाइए। बस कमी श्याम की, श्याम आ जाइए। प्यारे, अब तो कन्हैया आने वाले ही है ना। भक्तों ने हिल मिल कर दरबार सजाया है। भक्तों ने हिल मिल कर दरबार सजाया है। बस कमी श्याम की, श्याम आ जाइए। बस कमी श्याम की, श्याम आ जाइए। बांके बिहारी लाल की। अब दो भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देव की निलाल। देखो जेलन में, जेलन में अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरम्यान में। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरम्यान हो। चतुर्भुजी नारायण आए। चतुर्भुजी नारायण आए। छाई घटा अपार हो। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। जय हो। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देव की निलाल। तो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया।